लॉर्ड प्रियो, आज आप सीखेंगे डेली लाइफ में बोले गए इंग्लिश वर्ड्स। तकरीबन आप इस क्लास से आप उतना सीख पाए ताकि आप परफेक्टली तरीके से कुछ परसेंट आप इंग्लिश बोल पाए, क्योंकि जिस प्रकार एक बड़ा विशाल पेड़ तब्दील होता है और वो एक टाइम पे वो आज पेड़ है और वो एक टाइम पे ही एक बीज से स्टार्ट हुआ था। ये एक क्लास एक एडवांस लेवल में प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश बोले गए का एक छोटा सा बीज आज है। अगर आज से आप हर दिन इस अटेंड करते रहेंगे तो अपने जीवन में आप बढ़िया ये तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। क्या वो शब्द? पहला, जो जो आपको लिखवाए जा रहे हैं ये याद रखिएगा, आपको तुरंत इनको याद कर लेना है, लर्न करना है समझ के। ओके, और डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो पहला जो है डेली डेली लाइफ में क्या है इंट्रोडक्शन। ये वो शब्द है जो कम से कम 99% यूज होते ही है डेली लाइफ में। इंट्रोडक्टरी में बोले गए सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस है जो हालचाल पूछने के लिए। इस दुनिया में कम से कम नहीं पर 100% हर व्यक्ति ना किसी से हालचाल पूछता है, और जब हालचाल पूछता है कैसे हो और कहाँ से आ रहे हो, हिंदी में बोलता है। फर्क इतना है, अब से ये क्लास होने के बाद इंग्लिश में बोलना। आप पूछोगे जब हर मेंबरों से, हर लोगों से और कैसे हो, तो आप कैसे हो आपको इंग्लिश में बोलना है। इन तीनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली लाइफ में बोले गए यूज होने वाले सेंटेंस है। इन तीनों का मतलब होता है हालचाल। हालचाल पूछने के लिए लोगों से, आप पूछोगे लोगों से तो आप दूसरों का हालचाल पूछने के लिए जो उपयोग करोगे, आप इन तीनों में से एक उपयोग कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है तो आप पूछ रहे हो तो आप पूछोगे हेलो, हे, हाउ हैव यू बीन? आई एम डूइंग फाइन, आई एम सो ब्लेस्ड, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, और क्या चल रहा है। दैट्स इट। हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। इन तीनों में से आप लर्न कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ हैव यू बीन, इट्स अ परफेक्ट। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो? तो दूसरे से बोलेंगे आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू। फिर वो आपसे पूछेगा हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो? तो आपको ही बोलना आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन, या आई एम सो ब्लेस्ड पर्सन, थैंक यू फॉर योर टाइम। दैट्स इट। ये आपको तुरंत लर्न कर लेना है। आपको शक नहीं करना कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ या मैं जब तुरंत पूछूंगा ये शब्द यूज करके तो कहीं गलत तो निकले। ये 100% सही शब्द है। आपको लर्न करना है समझ के और प्रैक्टिस लानी है। कई लोगों को अब तक 80% लोगों को इंग्लिश आती है पर मुंह पे अब तक इंग्लिश नहीं आई, वो पेट में ही रेस्ट है, पेट में ही रेस्ट कर रही है, क्योंकि आता बहुत कुछ है पर मुख वो है। ये है ना, एक कहावत है, घर में शेर बनता है पर बाहर भीगी बिल्ली है। तो आता कुछ है, बाहर रिप्रेजेंट करना भी आना बहुत अनिवार्य है प्रियो। इसलिए आपको डेली लाइफ में जब भी आप याद रखना, आप जब भी आप किसी से पूछोगे कुछ भी हालचाल के विषय में, और कैसे हो, और भाई कैसा है, प्रेज लॉर्ड भाई, और कैसा है, 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 कैसा है, तो इसकी जगह बोलो प्रेज लॉर्ड भाई, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग। प्रेज लॉर्ड भाई, हाउ आर यू डूइंग, आई एम सो ब्लेस्ड। हाउ, अब वो मुझसे पूछेगा हाउ अबाउट यू, आई एम, मैं बोल दूंगा आई एम सो ब्लेस्ड पर्सन, आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सिंपल। तो ये आप पूछोगे हालचाल पूछने के लिए लोगों से। ओके, और फिर उसके बाद लोग आपसे, फिर जब आप पूछोगे हाउ आर यू डूइंग, तो वहां से जवाब जाएगा आई एम डूइंग फाइन, मैं ठीक हूँ, या आई एम सो ब्लेस्ड। फिर वो आपसे पूछ सकता है हाउ अबाउट यू, या हो सकता है कभी कभी आप ही हालचाल ना पूछे, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ही इन दोनों में से कोई एक शब्द यूज करके आपसे हालचाल पूछ ले, तो फिर उसके बाद आपको बोलना है आई एम डूइंग फाइन, फिर आपको उससे पूछना है हाउ अबाउट यू, आप फिर कैसे हो, तो फिर वो भी बोल देगा। तो ये है, ठीक है, हाउ अबाउट यू,
आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। देन थैंक यू फॉर योर टाइम। बस सिंपल खत्म, ये हालचाल के लिए हो गई। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये है डेली लाइफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इतना इजी, इतना आसान, बस आपको लर्न करना है समझ के, और मुंह पे प्रैक्टिस करनी। 20 बार 30 बार इसको बोलो, अपने मुंह पे लाओ। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, एक्सप्रेशन के साथ, फील के साथ। जिस प्रकार आप फील के साथ हिंदी में लोगों से पूछते हो, हिंदी में मतलब उसको ही बस जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज, नॉट अ टैलेंट। ओके, तो ये एक हुनर नहीं, एक सिर्फ भाषा है जो कि हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करना है। ओके, और याद रहे आपको इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही सोचना है। कई लोग हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करते और 10 घंटे लगाते थे। इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोल डालो। How have you been? How are you doing? What are you up to? What are you up to? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? I'm so blessed. How about you? I'm also doing fine. And thank you for your time. That's simple. खत्म। ओके, आप नोट कर सकते हो, और इसको डेली उठते में सुबह 10 बार 20 बार आपको बोलना है। ये हर एक व्यक्ति, हर एक उन बिगनर्स के लिए है जिनको जीरो से भी और माइनस में चले जाता, तो उनको कुछ नहीं आता। ये उन तक के लिए भी बढ़िया लेवल से काम करने जा रहा है। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन को लाता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब एक छोटा सा अगर सा एक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं इंग्लिश में हर कोई, ताकि जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो लोगों को लगेगा आपको भाई कितने तगड़े इंग्लिश आती होगी, और आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके कोई भाई ने, आपकी मैम ने, आपके सर ने, कुछ भी कहीं पे भी मिल के टकरा के, मार्केट में मिल गए, कहीं मिल गए, कुछ भी अगर जस्ट एक वर्ड बोल दिया आपसे, और भाई आप क्या कर रहा है, या फिर आप इंटरव्यू देने गए, जस्ट थोड़ा अपने बारे में बताने के लिए ये उपयोग आप कर सकते हैं। क्या, पहले लिखिए आप फर्स्ट स्टेप ब्रीफ रिकॉग्निशन। पहले हे बोला सीखिए, हे या हेलो। हेलो, हेलो नहीं होता, हेलो हेलो, हे या हेलो। My name is Rajesh. दूसरा, I am from Delhi. तीसरा, I am a student and I am a student pursuing BA in political science from Delhi University. तीन चीज का ये लाइन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, पर अगर आप इसको बोल दे तो कितना बढ़िया, इतना अद्भुत एक्सप्रेशन लोगों पे आता है। एक अद्भुत, चाहे बेशक आपको अंदर से कुछ ना आता, ही तो आप जानते हो ना, पर जब आप इसको बोलोगे, बोलने पर लोगों को लगने लगता है कि भाई सो आती होगी, तभी इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। आप इतनी छोटी मोटी चीज को लर्न करके, याद करके, प्रैक्टिस कर करके आप अपने आप को परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। कोई भी आकर सर ने पूछा और आप क्या कर रहे हो, तो आपको बोल सकता है हे, प्रेज लॉर्ड, यहाँ पे नमस्ते, नमस्ते सर, माय नेम इज राजेश, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड नाउ आई एम परस्यूइंग अ बीए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ये आपने थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आप अभी क्या है, आपका नाम क्या है, अभी आप कहाँ से हैं और आप कर क्या रहे हैं। दैट्स इट। माय नेम इज राजेश। Hello, my name is Rajesh. I am from Delhi and I am a student pursuing BA in Political Science from Delhi University. Simple expression के साथ। ओके, आप नोट कर सकते हैं। You can write। यदि आपने नोट कर लिया है
कॉम्प्लीमेंट्स, अगर आपने सोचिए आपने किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने आपका बहुत आपको ऊंचा उठा दिया, ओ भाई आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, तो आपको बस नॉर्मली क्या बोलना है, थैंक यू, माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू, सिंपल। बड़ा अच्छा लगता है एक्सप्रेशन। ये 3 वर्ड आप कर सकते हैं। थैंक यू, नोट करिए प्लीज, आपको प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास, रोज डेली इसको बोलना एक्सप्रेशन के साथ, फील के साथ, जैसे आप हिंदी में फील करके बोलते हैं। थैंक यू, माय प्लेजर, प्लेजर नहीं, माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। किसी ने तारीफ की, आपको ये बोलना है। इतने में से अगर आपको तीनों वर्ड याद नहीं हो रहे तो इतना तो आप नॉर्मली जानते हो, कोई आपको तारीफ कर रहा है, जस्ट आपको ये बोल देना है थैंक यू, सिंपल काम खत्म। एक वर्ड का है, फॉर बैड न्यूज। फॉर बैड न्यूज, हो सकता है आपके घर में या फिर किसी घर में, या आपने किसी दोस्त की, किसी भी जन की आपने बुरी खबर सुनी हो, या उस वक्त पे कोई भी ऐसे क्षण में आपने कुछ भी सुना हो, तो आप बोल सकते हो ओह आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। इसका मतलब क्या, आप सॉरी बोल रहे हो, क्यों, इसलिए इसका लाइन का मतलब है कि आपको ये सुन के ठीक नहीं लगा, बुरा लगा आपको, मतलब बैड फील कराना, ओह तेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, तो आप इस लाइन को बोल सकते हो, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। हो सकता है ना कभी हम किसी को कभी एक व्यक्ति किसी को बोल रहा होता है तेरी मम्मी कहाँ है, तेरी मम्मी कहाँ है, एक्चुअली में उसकी मम्मी जा चुकी होती है, पर हमें पता नहीं होता, तो फिर हमें जब पता लगता है उस व्यक्ति के द्वारा, तो ओह यस थैंक सॉरी सॉरी सॉरी, सो ओह आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। सो बैड न्यूज़ या किसी के लिए या फिर किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं हुआ, तब आप इसको बोल सकते हैं, ओ भाई तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ओ आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, सिंपल, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। इतना याद कर लो, आई एम सो सॉरी टू, मतलब ये सारे वर्ड्स वो है जो 100% बिल्कुल सही है, बिना सोचे समझे आप लर्न करो, समझो, प्रैक्टिस करो और यूज करो अपनी डेली लाइफ में, और देखो बड़े अद्भुत परिवर्तन को अपने इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ओके, प्रैक्टिस से आता है। अगर आपने नोट कर लिया तो जा रहा है, इसमें है फॉर ऑर्डरिंग, फॉर ऑर्डरिंग समथिंग, फॉर ऑर्डरिंग, फॉर ऑर्डरिंग समथिंग। आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, किसी शॉप पे गए, किसी भी आप भी इसी वक्त से कोई सकता है 2 रुपए की चीज, 5 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज, कुछ भी लाने जा रहे हैं, शॉप में गए, रेस्टोरेंट गए, खाने के लिए कुछ भी, डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे कुर्सी है वहां पे जाके बैठ गए रेस्टोरेंट पे, और आपको फिर क्या करना है, इंग्लिश में पूछना है, आपको बोलना है, आपको यूज करना है, कैन आई हैव अ, कैन आई हैव अ, कैन आई हैव सम आइसक्रीम। फॉर ऑर्डरिंग समथिंग, आप ऑर्डर कर रहे हैं, कैन आई हैव सम आइसक्रीम, कैन आई हैव अ पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। इट इज सो इजी। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपके सामने कोई बच्चा या कोई बड़ा बैठा है और साइड में आपका पेन रखा है, आप दूर है, तो और आप उठ नहीं सकते किसी कारणवश, तो आप उसको बोल सकते हो भैया आप मुझे पेन दे सकते हो मेरा, तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए, ब्रदर कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव माई पेन, कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ पेन। बड़ा अच्छा है, हर चीज में कैन आई हैव, कैन आई हैव, कैन आई, कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ पेन, कुछ भी बोल सकते हैं जो, कैन आई हैव अ बर्गर, बर्गर दुकान पे, सर कैन आई हैव अ बर्गर, व्हाट्स द प्राइस, कैन आई हैव अ बर्गर, कैन आई हैव अ, सॉरी ए नहीं लगाना, कैन आई हैव बर्गर, कैन आई हैव अ बर्गर, ओके राइट।
ये आपको बस कहना ही है, उसके बाद आपको जो मांगना है वो मांग सकते हैं। याद रखना है फॉर ऑर्डरिंग समथिंग, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो या कुछ आप मांग रहे हो, इतना यूज होगा और आपको करना है। फॉर आस्किंग रेट्स एंड प्राइस, आप किसी दुकान पे जाते हो कपड़े खरीदने, किसी भी दुकान पे आप कोई चीज, आप दुकान पे जाते ही हो इसके लिए क्योंकि आप उस दुकान से कुछ ना कुछ उठा के लेके आए और उसकी कीमत अदा मतलब पैसे दे के आए और लेके आए। तो आप कुछ भी लेने जाते हैं, कपड़ा हो या कुछ भी हो, तो आप लेके तुरंत कुछ भी दे देते हो पैसे, पर उससे पहले एक शब्द यूज करते हो, सर ये चीज कितने की है, ये कपड़ा, अगर मैं ये कपड़ा लेने आया, ये कपड़ा मुझे पहले बताओ ये कितने का है। आपको यूज करना है, सर हाउ मच इज दिस। वेरी इजी। एक टॉफी कितने की आप जाके पूछते ना, ये कितने का है, कितने का सर, ये कुरकुरा कितने का है, बोल दो हाउ मच इज दिस, हाउ मच डज इट कॉस्ट। ये और अच्छा लगेगा, आपको यूज करना है हाउ। आप इन चारों शब्दों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। अगर आपको नहीं आता तो सीधा हाउ मच बोल दो, हाउ मच कितने का। ये सबसे बढ़िया, ये यूज करिएगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट। ये और प्रोफेशनली वे में लगता है। सर ये बॉल कितने की है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इज इट एक्सपेंसिव, इज देयर अ डिस्काउंट, क्या ये महंगी है, इज देयर अ डिस्काउंट, क्या इस पे कोई डिस्काउंट है, इज इट्स एक्सपेंसिव। 1 2 3 4 इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो अगर आपको प्राइस पता करना है। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो, व्हाट्स द प्राइस, व्हाट्स द प्राइस। आप गए किसी शॉप में, रेस्टोरेंट पे गए और नहीं, आप कोई चीज खरीदने गए, आप कपड़े खरीदने गए, आपका अपने कपड़ा आपने पूछा मदनगिरी में जाके ये कितने का है, तो आपको इतना उसको बोलना है, हाउ मच इज दिस, हाउ मच डज इट कॉस्ट, व्हाट्स द प्राइस। वो फिर प्राइस बताएगा, सपोज 500 रुपये। इज इट, तो आपको बोलना है, इज इट एक्सपेंसिव, कि ये महंगा है, इज देयर अ डिस्काउंट, क्या इस पे कोई डिस्काउंट है, इज देयर अ डिस्काउंट। सो इट इज सो इजी, आपको फराटेदार, आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगी। ओके, यूज दिस फॉर आस्किंग रेट्स एंड प्राइस के लिए, याद रखिएगा। नोट कीजिए, कर लिया।